20 साल की सिया गोयल, 25 साल का लड़का केतन अग्रवाल। उसे क्या पता था कि उसकी 20 साल की मंगेतर उसके साथ राजा रघुवंशी जैसा हाल कर देगी, जो राजा की नई नवेली दुल्हन सोनम ने शिलोंग हनीमून मनाने के बहाने किया था। इस केस में प्यार, सगाई, शादी के सपने और फिर मौत का ऐसा जाल जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ दिन पहले तक पुणे के लोहागढ़ किले पर 26 साल के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को एक हादसा माना जा रहा था। कहा गया कि ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसला और वो खाई में गिर गए, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कहानी का चेहरा बदलता गया। ये कहानी कुछ उस राजा रघुवंशी केस की याद दिलाती है, जहां रिश्तों के पीछे छिपे विश्वासघात ने सबको हैरान कर दिया था। यहाँ भी आरोप है कि मंगेतर ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत की साजिश रची और एक ट्रैकिंग ट्रिप को कत्ल की पटकथा में बदल दिया। आखिर सिया ने अपने बॉयफ्रेंड का साथ मिलकर मंगेतर के साथ किया क्या, जो राजा रघुवंशी केस की चर्चा फिर होने लगी। ये विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो कहते हैं कि जब भरोसा टूटता है तो सबसे गहरे जख्म देता है, और पुणे के लोहागढ़ किले पर हुई ये घटना इसी टूटे भरोसे की कहानी बन गई। 18 जून को कारोबारी केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ किले पहुंचे हुए थे। कुछ घंटों बाद खबर आई कि केतन खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। पहली नजर में यह एक दर्दनाक हादसा लग रहा था। परिवार ये भी मान बैठा था कि किस्मत ने उनका बेटा छीन लिया, लेकिन पुलिस जांच ने धीरे धीरे इस हादसे के पीछे छिपी एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करना शुरू किया जिसने सभी को चौंका दिया। जांच के दौरान पुलिस ने किले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। फुटेज में केतन और सिया साथ दिखाई दिए, लेकिन कुछ दूरी पर एक तीसरा शख्स भी नजर आया। 33 डिग्री तापमान में हुडी पहनकर घूम रहा यह युवक पुलिस के लिए पहला बड़ा सुराग बना। उसने अपना चेहरा इस तरह ढक रखा था कि पहचान मुश्किल हो रही थी। एक फुटेज में जैसे ही सिया पीछे मुड़कर देखती है, वह युवक तुरंत झुक जाता है। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया और जांच की दिशा बदल गई। तकनीकी जांच और कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने जो कहानी सामने रखी वह किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। पुलिस के मुताबिक हुडी पहने युवक चेतन चौधरी था। जांच में सामने आया कि सिया और चेतन के बीच लंबे समय से लगातार बातचीत हो रही थी। हजारों कॉल और घंटों की बातचीत ने दोनों के कथित रिश्ते की ओर इशारा किया। यानी जिस शख्स को दुनिया केतन की होने वाली पत्नी मान रही थी, उसके दिल में कोई और था। यहीं से इस कहानी की तुलना सोनम रघुवंशी केस से होने लगी। दोनों मामलों में एक समानता दिखाई देती है, रिश्तों की आड़ में छिपा कथित विश्वासघात। वहां भी सवाल लव अफेयर और साजिश पर उठे थे। यहां भी पुलिस का दावा है कि प्रेम संबंध ने हत्या की साजिश को जन्म दे दिया। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि सिया पहले भी केतन को लोहागढ़ किले पर ले जा चुकी थी। परिवार का आरोप है कि 14 जून को भी उसे खाई में धकेलने की कोशिश हुई थी, लेकिन वह बच गया था। किले के गेटकीपर धीरज यादव ने भी जांच में अहम जानकारी दी। उनके मुताबिक चेतन चौधरी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और खुद को पूरी तरह ढक रखा था। उसने टिकट लेने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि वह सिर्फ एक्सरसाइज करने आया है। अब पुलिस का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। डिजिटल सबूतों और तकनीकी साक्ष्यों की जांच भी जारी है। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है। इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो क्या प्यार की आड़ में रची गई थी मौत की पूरी साजिश? क्या केतन अग्रवाल की मौत महज एक हादसा थी या फिर पहले से लिखा गया एक खौफनाक प्लान? पुलिस की जांच फिलहाल इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और अदालत में पेश होने वाले सबूत ही तय करेंगे कि सच क्या है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं।
फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी सलाखों के पीछे है, जबकि केतन के परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। कैमरे के पीछे लावण्या, वीडियो एडिटिंग किया राघव पांडे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।